हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम समझते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होकर अच्छी पढ़ाई करेंगे। आज हम द्वितीय अवकलज का 2 क्वेश्चन लेंगे जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन जो है ये अवकल समीकरण में भी है, लेकिन सिद्ध इसी तरह करना पड़ेगा। जो हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जहां उस तरह हल करेंगे कम से कम 10 मिनट लगेगा, लेकिन इसको हम इस ट्रिक से बताएंगे ताकि अधिकतम 5 मिनट लगेगा। ये 8 नंबर में आता है, 8 अंक में आता है। कई बार पूछा गया है, जैसे यदि y बराबर c1 e की पावर x cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, तो सिद्ध कीजिए, इतना सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, अब किताब में क्या है, d2y dx स्क्वायर का मान dy dx का मान निकाल कर फिर इसको जोड़ घटाकर लगभग 2 पेज में इसको सिद्ध किए। लेकिन हम देखिए कैसे सिद्ध करते हैं इसको। y बराबर दिया गया है c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 a की पावर x sin bx। अब इसमें एक टेक्निक क्या लगाते हैं कि देखिए प्यारे बच्चों, e की पावर ax दोनों जगह कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए e की पावर ax, तो क्या हो जाएगा c1 cos bx c2 sin bx। अब इसको इधर लाइए तो y1 y बटे e की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ax y c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको समझा दे रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए e की पावर ax माइनस ax का अवकलन करना है, तो इसको मानेंगे d dt e की पावर t d dx माइनस ax, तो हो जाएगा e की पावर t। अब इसको माइनस से बाहर करेंगे और x का अवकलन 1 है, तो कुल मिलाकर आ जाएगा a e की पावर माइनस ax। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे cos bx है, तो cos bx को अवकलन करेंगे तो मानेंगे d dt cos bx cos t और d dx bx, तो cos को हो जाएगा माइनस साइन bx और b बाहर हो जाए इसका अवकलन, तो b माइनस b साइन bx। इसी प्रकार साइन bx क्या हो जाएगा, जो गुणांक होता है वो बाहर हो जाता है, साइन का अवकलन कर देंगे तो cos bx। अब इसी इसको जो है इस कंसेप्ट को इसको लगाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब इधर लगाएंगे 2 फलन है। पहला फलन dy dx प्लस द्वितीय फलन पहले फलन का अवकलन। यहाँ जो है c1 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे d dx cos bx प्लस c2 d dx sin bx। अब यहाँ हो जाएगा माइनस e की पावर x dy dx। प्यारे बच्चों, इसका डायरेक्ट अब लिख ले रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, क्या आया माइनस a e की पावर माइनस ax y। इधर हो जाएगा माइनस b साइन c1 साइन bx, आई हो जाएगा प्लस b क्या हो जाएगा cos bx। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों फिर पुनः अवकलन करिए, पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ 2 सूत्र 2 फलन है, यहाँ भी 2 फलन है, तब हो जाएगा e की पावर माइनस ax पहला फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले फलन का अवकलन d dx e की पावर माइनस ax। इधर फिर a पहला फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले फलन का अवकलन। इधर फिर हो जाएगा माइनस b c1
डी डी एक्स साइन बी एक्स और प्लस बी, यहाँ C2 नहीं लिखे, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, C2 हो जाएगा BC2 डी डी एक्स कास बी एक्स। अब ये हो जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन डायरेक्ट वहाँ लिख लेंगे, क्या निकाल रहे हैं, माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स, इसका फिर वही लिख ले रहे हैं माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स बाद में है। यहाँ गलती हुआ है क्या प्यारे बच्चों, पहला फलन द्वितीय फलन डी वाई यहाँ वाई होना चाहिए, तो यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ गुणांक बी है तो बी माइनस बी स्क्वायर C1, अब साइन का अवकलन क्या होगा, कास बी एक्स, यहाँ बी स्क्वायर माइनस होगा चूंकि कास का क्या होता है माइनस साइन, तो बी स्क्वायर C2 साइन बी एक्स। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसको माइनस अंदर गुणा करिए, ई की पावर माइनस ए एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ए माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स वाई। इधर जो है आप बी स्क्वायर कामन ले लीजिए, माइनस बी स्क्वायर कामन लेंगे तो हो जाएगा C1 कास बी एक्स और प्लस C2 साइन बी एक्स। अब एक काम और करना है, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। अब e की पावर माइनस ए एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसको जोड़ देंगे तो 2a घाते माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर C1 कास बी एक्स और प्लस C2 साइन बी एक्स। अब इधर जो है e की घाते माइनस ए एक्स कामन ले लीजिए, e की घाते माइनस ए एक्स कामन ले लीजिए प्यारे बच्चों। जब e की घाते माइनस ए एक्स कामन लेंगे तो बचेगा क्या, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2a डी वाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस बी स्क्वायर C1 कास बी एक्स और प्लस C2 साइन बी एक्स। अब इसको इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर ई की घाते माइनस ए एक्स C1 कास बी एक्स प्लस C2 साइन बी एक्स। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, घात प्लस हो जाएगी, तो घात जब प्लस हो इसको इसी तरह रहने दीजिए, ऊपर ले जाएंगे माइनस बी स्क्वायर, अब घात प्लस हो जाएगी, अंदर गुणा कर दीजिए C1 ई की पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस C2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ये क्या है, ये वाई है, C1 ई की पावर एक्स कास बी एक्स C2 ई की पावर साइन बी एक्स, इसको लिख लीजिए माइनस बी स्क्वायर वाई। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर 0। इसमें वाई कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। यही प्यारे बच्चों सिद्ध करना है। आपको अभ्यास होगा तो अधिकतम में 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा,
लेकिन उस तरह मान निकाल कर रखेंगे जो कि पुस्तक में उसी तरह लगाया गया है, वो लेंदी होगा। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में कई बार पूछा गया है, 8 अंक। अगला क्वेश्चन इसी तरह है प्यारे बच्चों। यदि दिया है, यदि y बराबर a e की पावर mx और b e की पावर nx, तब सिद्ध करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m(n)y बराबर 0। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब प्यारे बच्चों दिया गया है y की पावर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अभी जान लीजिए, अवकलन जो शुरू में वीडियो देखे होंगे उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बीच में या पहला वीडियो देखें उनको दिक्कत होगी। जैसे e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, अगर e की पावर x के अवकलन के अलावा x का, वहाँ e की पावर x का में x का गुणांक 1 होता है, लेकिन यहाँ m है तो जो गुणांक होगा वो गुणा हो जाएगा और शेष वही लिख दीजिए। कैसे अब समझा दे रहे हैं, जैसे डी डी एक्स ई की पावर mx, अब इसको हम लिख सकते हैं डी डी टी, ई की पावर t और डी डी एक्स mx, ई की पावर t, m बाहर हो जाएगा और x का अवकलन 1, तो m e की पावर e t और m को e t को मान रख दीजिए। देखिए वही प्यारे बच्चों आ रहा है। इसी प्रकार एन एक्स क्या हो जाएगा, n इंटू ई की पावर एन एक्स। तो चलो अवकलन करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx, a बाहर ddx e की पावर mx, b बाहर ddx e की पावर nx। तो dy/dx अब यहाँ हम लिख सकते हैं m इंटू ई की पावर mx n b e की पावर nx। अब यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों, अब जैसे यहाँ से एक को प्रतिस्थापन कीजिए, जही ए के पद में जही बी के पद में, इसको हटाइए यहाँ से। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या होगा ये, मान लीजिए बी ई की पावर यानी एक्स का मान क्या होगा, वाई बी ई की पावर यानी एक्स बराबर, इसको इधर लाएंगे तो वाई माइनस ए ई की पावर एम एक्स। अब इनके जगह मान रखिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर ए एम ई की पावर एम एक्स एन इंटू बी एन एक्स का मान क्या निकाले प्यारे बच्चों, वाई माइनस ए ई की पावर एम एक्स। अब हो जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स एन वाई माइनस एन ए ई की पावर एम एक्स। हो गया। अब इसको जो है चाहे इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ए ई की पावर एम एक्स, ए ई की पावर एम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन ई की पावर एम एक्स और प्लस एन वाई डी वाई डी एक्स। ये होगा ना ए एम, लेकिन यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों,
तो m माइनस n होगा, m माइनस n a e पावर एम एक्स हो गया। अब पुनः अवकलन करिए तो हो जाएगा d2i/dx² a m माइनस n फिर d/dx e की पावर एम एक्स और n dy/dx हो जाएगा a m माइनस n। अब क्या हो जाएगा m इंटू e की पावर एम एक्स प्लस n dy/dx। अब ध्यान देना ही प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे a m n माइनस e की पावर x, तो इसके जगह रखेंगे m, इसको मान लीजिए m यहाँ लिख दे रहे हैं m a m माइनस n, इसकी जगह मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये dy/dx, इसको इधर पछाएंगे माइनस n y, मतलब बराबर क्या हो जाएगा इसकी जगह a m माइनस n e की पावर एम एक्स, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे तो इसका मान ये आ जाएगा। अभी मान रख दीजिए हम, तो m इंटू a, इसका मान क्या निकाले dy/dx माइनस n y प्लस n dy/dx। अब m dy/dx माइनस m n y प्लस n dy/dx। अब प्यारे बच्चों इसको में कॉमन ले लीजिए या इसको सब इधर पक्षांतर कर लीजिए, d2y/dx², ये हो जाएगा माइनस m dy/dx माइनस n dy/dx और प्लस m n y। अब इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस dy/dx, तो माइनस dy/dx कॉमन लेंगे तो m प्लस n इंटू dy/dx प्लस m n y बराबर जी। देखिए प्यारे बच्चों, यही सिद्ध करना है, प्रतिस्थापन से कितना आसानी से आ गया। आज हमने जो दो क्वेश्चन लिए यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभ्यास करिए 2-3 बार, कम से कम 2-3 क्या 10-5 बार अभ्यास करिए, कोई ना कोई सेट में 2027 में अवश्य आएगा। और आज ये द्वितीय अवकलज का ये लास्ट वीडियो है, अगला चैप्टर के लिए हम कल फिर मिलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।